Hello friends, my name is Simran. I am from चंडीगढ़, इंडिया। और अभी मैंने आज एक ब्लॉग में बात शुरू की थी और अब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा है कि जिस पे चोट लगी होती है वो ही समझ सकता है कि सामने वाले का दर्द क्या है। और मैं सितारा यादीन से अपने आप को इसलिए रिलेट कर पाई कि कुछ कुछ चीज़ें जो है हमारे में सिमिलर थी और मैं उन चीज़ों से बाहर निकल के आई हूँ। तो मुझे लगता था कि अगर मैं ये शेयर करूँगी तो वो समझ पाएंगी। तो मैं सितारा आपको मुखातिब होकर ये बात बताती हूँ कि आप जो कर रही हैं वो सब कुछ मैंने भी करा था। बहुत ब्रीफ में बताऊंगी। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और मेरे फादर मदर सब क्लास 1 ऑफिसर थे। मेरी सिस्टर थी और मेरे फादर, मैंने पहले भी बताया, एक्सपायर हो गए थे। बहुत छोटे थे हम लोग, तब मैं 7 इयर्स की थी। फिर मेरे 2 सिस्टर्स और हैं और एक भाई है। दोनों सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी और और मेरा भाई अभी अनमैरिड थे। लेकिन मेरे जो मदर है वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो आई वॉज स्टडिंग, तो मैं खुद भी पढ़ी क्योंकि एक्चुअल की हम लोग तो अच्छी फैमिली से थे, तो कोई फाइनेंशियली इतनी अभी दिक्कत नहीं थी। बट जब आपके पेरेंट्स होते हैं और वो वर्किंग होते हैं तो आपके घर में एक अलग चीज़ होती है। और क्योंकि पेरेंट्स की पेंशन तो आती थी क्योंकि वो अच्छे ऑफिसर रैंक के थे, तो अच्छी खासी पेंशन थी, अपना घर था, सब कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन चीज़ों को आप कॉन्टीन्यूसली कब तक लेके जा सकते हो। तो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, भाई की करवाई। फिर जो मेरे मदर की एक जॉब होती है गवर्नमेंट की, तो मैंने अपने भाई को दे दी और मैं चंडीगढ़ आ गई। और फिर मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और मुझे बहुत जल्द, क्योंकि मैं हायर एजुकेटेड थी और मैंने यहाँ पे चीज़ें समझी और मैंने मीडिया के एसोसिएट बन गई मैं। और मैंने 1-2 महीने में ही अपना बहुत अच्छा बिज़नेस स्टैंड कर लिया और मुझे बहुत कामयाबी मिली। साल 2 साल में मैंने बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर लिया और मेरे पास काफ़ी पैसे थे। तो वही बात है ना कि जिस तरीके से आप चाहते थे कि मैं अपने भाई बहनों का ख्याल रखूं, मैं भी वैसे ही थी कि चलो अब मेरे पास काफ़ी है तो मैं इनको करूं, जितना कर सकती हूँ। तो मैंने अपने से पहले अपने भाई का सोचा, उसको वहाँ पे जॉब भी दी, हमारा घर भी बहुत अच्छा था, वो भी उसको वहाँ पे वो रह गया। और फिर मैंने उसकी बहुत ग्रैंड शादी करी, उसमें मैंने 1 रुपया उसका नहीं खर्च करने दिया, सब कुछ अपनी तरफ से लगाया। फिर क्योंकि जब शादी होती है ना तो ये दुनिया देखती है कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो शादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ होती रही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही थे, कोई बड़ा नहीं था। तो जो उसके इन-लॉज़ थे उन्होंने हमसे बहुत पैसे किसी न किसी तरीके से निकलवाते थे। उसकी वाइफ बहुत डिमांडिंग होने लगी, तो बहुत हमने परेशानियाँ उसमें भी हमने झेली। और मैंने जितना मैं कर पाती थी मैं उससे बहुत ज़्यादा करती थी, पर मेरे को बहुत उसमें प्रॉब्लम आने लगी। व्हेन आई स्टार्टेड माय फैमिली, तो मुझे लगा कि अब मुझे सेटल डाउन होना चाहिए। जब मैंने अपने बारे में सोचा तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर तो आपको नहीं पता होता। तब भी आप डिसाइड करते हो, आप एक डिसीज़न ले लेते हो और बाद में आप अपना ही अक्सर तलाशते रह जाते हो। जिनके साथ आप खड़े होते हो, जिनके लिए आप बहुत कुछ खड़े होके करते हो, वो लोग जब आपको प्रॉब्लम होती है तो तमाशा देखते हैं, कोई आपके पास नहीं आता, कोई आपको नहीं पूछता। तो मेरे साथ भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई। मैंने बिना देखे अपने चेकबुक पे साइन किए, सब पे भरोसा किया। स्टाफ ने मेरे साथ बहुत चीज़ें ऐसे कर दी कि मुझे बहुत बड़े-बड़े नुकसान भी हुए। फिर भी मैंने अपने जो क्लोज़ रिलेटिव थे
उनको भी बहुत सपोर्ट किया। और एंड ऑफ द टाइम मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी मेरे आसपास नहीं था जब मुझे ज़रूरत थी। बहुत क्लोज़, जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, उल्टा उन लोगों ने तमाशे ही बनाए। जिस तरीके से मेरे को दिक्कत आई फाइनेंशियली भी, और फिर मैंने दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट किया अपना। फिर मैं अभी भी अपना काम तो कर रही हूँ, लेकिन मैं उतना अभी क्योंकि मेरे को पहले बहुत बड़े झटके लगे हुए थे, मैंने उतना फिर स्टार्ट तो कर लिया, पर उतना पीक पे मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ बढ़ गई। इस सारे में मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप नॉलेजेबल हो, लोग फिर भी आपको अपने ही सगे सगे जो अपने होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बात नहीं है, पेरेंट्स तो है ही नहीं है, जो अपने सगे भाई बहन होते हैं वो भी आपके साथ नहीं होते। ये एक रियलिटी है। वो चीज़ें नहीं जो सितारा के साथ हुई, वो तो बहुत ही, क्योंकि इनके फैमिली के तो अलग चीज़ें हैं। हमारी फैमिली में थोड़ा सा जेलस फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सट्रीम पे मेहनत करी थी और एक्सट्रीम पे मैं सक्सेसफुल रही। तो इन चीज़ों की वजह से जब मेरी मैरिज हुई, फिर उसके बाद भी मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, और मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं अपना काम करती रही। तो एक दो चीज़ें, क्योंकि जब आप काम करते हो ना, तो आप सिंगल मैन शो नहीं होता, आपको टीम के साथ करना होता है। तो टीम में अगर कोई बंदा आपको ख़राब करने के लिए स्टाफ में भी हो जाता है ना, तब भी वो अपनी जो भी, अगर वो आपको परेशान करना चाहे तो आपको ना भी पता लगे तो वो बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। मेरे साथ इसी तरीके से हुआ। तो मैं ऑलरेडी फैमिली से, नियरेस्ट लोगों से इतनी बार मुझे लोगों ने चीटिंग की, तो अब लेकिन मैं समझ गई। अब मैं किसी की बात नहीं मानती, ना ही किसी को अपने ऊपर हावी होने देना चाहती हूँ। मैंने डिस्टेंस मेंटेन किए, और फिर मुझे अब मैं सुकून इस चीज़ से कर सकती हूँ कि मुझे ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी चेंज हो जाती हैं, अपनी लाइफ को भी देखना होता है। आप थॉरोली पूरी ज़िंदगी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हो तो उसमें आपको कुछ दोबारा से एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप बहुत अच्छे हो जाओगे, नहीं। आपने कुछ कर दिया, आप नेक्स्ट टाइम किसी का नहीं कुछ कर पाओगे, तो आप वहीं से शुरुआत आपकी हो जाएगी कि आपने कुछ नहीं किया। आपने जो पहले किया, तो मुझे मेरे सिस्टर ब्रदर बताते थे, वो पुरानी बात है। वो कहते थे वो तो पुरानी बात हो गई। तो मिस, मैंने कहा जब था तो मैं कर रही थी। तो वो कहते थे वो तो पुरानी बात हो गई, तुमने किया था, उसको तो काउंट करना भी बंद कर दो। तो एग्जैक्टली सबके साथ ऐसे होता है। फैमिलीज़ में ये चीज़ किसी भी कंट्री में होती है। ये किसी पर्टिकुलर हम कंट्री का नाम नहीं ले सकते। रिलेटिव्स रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो मुझे कॉल्स करते थे कि अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो, उसको। मैं अपना काम धंधा छोड़ के सारी चीज़ें करती थी। और आज के टाइम में ये है कि अब मैंने सुनना ही बंद कर दिया। अब मैंने सुनना बंद कर दिया, तब जाके मैं अपने आप पे फोकस कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को अपने आप को इतना इजी कर दोगे, इजी अवेलेबल रहोगे सबके लिए, तो लोग तो आपको यूज़ करने से हटेंगे नहीं। आपकी आखिरी सांस तक लोग आपसे फ़ायदा लेना पसंद करेंगे। और मैं तो थोड़ा सा एजुकेटेड थी, तब मैंने, क्योंकि मैं इमोशनल थी, सेम थिंग लाइक सितारा, मैं बहुत इमोशनल थी। मुझे लगता था कि मुझे अपने भाई बहन को सपोर्ट करना चाहिए। तो बस हमारी सिमिलरिटी यही थी। और लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी, उसके बावजूद मैंने इतना सब कुछ सहन कर लिया। एज भी छोटी थी, समझ भी नहीं थी कि मुझे अपने अकाउंट में पैसा जमा करना चाहिए, अपने डिफ़िकल्ट टाइम के लिए अपने आप को। तो ये चीज़ें तब समझ नहीं आती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टाइम का कुछ पता नहीं होता, टाइम कब चेंज हो जाता है। तो अभी भी मेरे ऊपर काफ़ी सारे कर्ज़ हैं, जिनको मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, मैं ख़त्म कर सकूँ।
पर मैं इसीलिए ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी थी। जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो मैं इसलिए परेशान हो जाती हूँ कि ये कुछ फ़िक्स्ड किसी के पास नहीं होता। टाइम का क्या, टाइम चेंज हो जाता है। दिन है रात होती है, रात है दिन होता है। तो इसीलिए मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको यही बोलूँगी कि एक ना बाउंड्री लाइन होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने भाई-बहनों का मदद ना करो या उनके साथ खड़े ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप करो, लेकिन किसी को इतना अपने आप को यूज़ नहीं करने दो। एक लाइन होती है, बाउंड्री थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस मत करने दो। यू आर इज़िली इतना आपको हर कोई अपने तरीके से चलाए, ये ऐसा नहीं है। हर कोई सोचे कि अगर मैं जाऊँगा ये मेरी मदद तो कर देगा, बट मुझे उसको ग्रेटफुल भी होना है। यहाँ पे तो लोग आपके केस में भी थैंकलेस हैं, मेरे केस में भी थे। तो ये चीज़ें मेरे तक भी पहुँची, और आप शुक्र मनाइए कि साजिद भाई आपके साथ हैं, इतना साथ दे रहे हैं, और वो चाहे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार हैं। हमारे केस में जब आप एक सक्सेसफुल वुमन होती है ना, तो जो ऑपोज़िट आपके पार्टनर होते हैं, तो लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये किस तरीके से, तो उन चीज़ों को भी ख़राब करने में लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर सपोर्टिव साथ में पार्टनर हो तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। नहीं तो फिर वो वही है कि आपको अपने ऊपर ही सब कुछ लेना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि अभी जो मुझे दिखता है, वो दिखता है कि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड हैं, वो ही फैमिली है। अदरवाइज़ बाकी चाहे कोई भी है, लोग आज आपको आपके साथ हैं। जिस दिन आपको किसी प्रॉब्लम में आप फाइनेंशियली आ जाएंगी, कोई भी बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा, ये गारंटेड है। ये आपको भी पता है, ये सब लोगों को पता है। बट हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप पर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं। पहले मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी। तो मेरे एक सीनियर साइकेट्रिक के फ्रेंड थे, तो मैंने उनको कॉल करी कि मुझे तो फ़ोन की घंटियाँ सुनाई देने लगी थी। मैं इतनी मेंटली अपसेट हो गई थी। हालांकि मैं इसकी स्टूडेंट रही हूँ, मेरे को इसकी सारी नॉलेज है कि आप मेंटली जितना स्ट्रेस लोगे तो आपको प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा सब कुछ। लेकिन तो उन्होंने कहा था तुम फ़ोन को स्विच ऑफ क्यों नहीं, उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती। तो मैं भी ऐसे ही थी, मैंने कहा नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी वो आपका ब्लड रिलेशन होता है, आपको आप किसी के साथ इतना नहीं कर सकते कि आप किसी को ब्लॉक कर दो या फिर उनका फ़ोन ही अटेंड ना करो। तो वो कहते हैं कि फ़ोन बंद, मैंने कहा जी बार बार मुझे फ़ोन आते हैं, तो मैं अपसेट हो जाती हूँ, मेरी अपनी लाइफ इतनी इस तरीके से चल रही है। तो ही सेड कि 1 मिनट लगता है फ़ोन बंद करने में, कितना टाइम लगता है। 1 बार करोगी, 2 बार करोगी, तीसरी बार आपको फ़ोन आने ही बंद हो जाएंगे। तो फिर जब आपको सूटेबल लगे आप खुद फ़ोन करो, खुद हालचाल पूछो, अगर वो आपसे रिलेशनशिप अच्छे तरीके से रखना मेंटेन। जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझे याद किया जाता था, और मुझे सब काम अपने छोड़ के, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से जो मैं बता ही नहीं सकती कि उनकी वाइफ जो मेरे ब्रदर की थी, उनको भी लालच हो गया था, उनके फादर को भी उन्होंने ऐसी ऐसी क्रिएट कर देनी प्रॉब्लम कि मैं बस करती करती थक गई थी। ये सारी चीज़ें ना, हर रोज़ एक नई चीज़ आती थी सामने, हर रोज़ नया चीज़ें। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो आपके भाई होते हैं, वो भी आपके साथ फिर एक टाइम पे आपके साथ नहीं होते, क्योंकि उनको अपने घर को देखना होता है। तो ठीक है, चाहे वो सेल्फिश हो जाए या कुछ हो जाए, वो अपने घर को संभालें। आपको भी उस तरीके से फिर थोड़ा-सा अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन बन गया है। हम लोग भी ऐसे होते हैं, जब तक हम पे बीतती नहीं हम सीखते नहीं हैं, और जब हम सीख जाते हैं तो मैं इसीलिए सितारा को बोलती हूँ कि आप नो बोलना सीखें। आप बोले चाचू को कि आप मेरे घर में परमानेंट नहीं रह सकते। ठीक है, आपने ट्रीटमेंट करवाना था, आप कुछ दिन के लिए आए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट आपके घर में कोई नहीं आ सकता। कोई भी दरवाज़ा नॉक न करे और आपके सामने खड़ा हो जाए और आपका नेम यूज़ करे,
ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत होती थी, क्योंकि मैंने एक रुतबा बना लिया था अपना। मेरे को हाई रैंक के लोग सब अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि मैं मीडिया से रिलेटेड थी, तो जो भी काम होता था मेरा नाम लेके यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको भी नो बोलना पड़ेगा कि नहीं, तो हर बात में मेरा नाम लेके अपने सारे काम करवा लिए जाते थे। तो ऑब्लाइज लोग करते हैं ना, तो फिर बताना भी नहीं कि आपका नाम लिया और हमारा ये काम हो गया, हम यहाँ पे गए आपके नाम से। मतलब कुछ जो ऑफ़िशियल काम होते हैं, जो ऑफ़िशियल होते हैं ना, डिले होते जाते हैं, तो अगला कहता है कि चलो उनके रिलेटिव्स हैं या इस तरीके से। तो जो उनके काम लेट होने वाले होते थे वो टाइमली हो जाते थे, और मुझे कोई बताता भी नहीं था। तो क्योंकि मैं वेल कनेक्टेड थी, कभी ना कभी चीज़ें पता चल जाती, तो मैं कहती थी चलो कोई नहीं, इग्नोर कर देते थे। बट किसी को अपना नाम और अपना रुतबा, क्योंकि आपने खुद अर्न किया होता है, आपकी अपनी मेहनत होती है। आप लोगों के साथ अच्छे रहें, अच्छे से बिहेव करें, रूड ना हो, बस इतना ही काफ़ी है। ना कि आप उन लोगों को अपने ऊपर हावी होने दें। ये सारी चीज़ें मैंने करके देख ली, मैंने बहुत भुगता। मैं हॉस्पिटलाइज़ तक हो गई थी, इतनी मैं बीमार हो गई थी, इतनी मैं डिप्रेसिव हो गई थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों से कम आउट किया, और फिर मैंने ना बोलना शुरू किया। और अब मैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पे मुझे दिल करता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो वो मैं करती हूँ। अब मुझे फ़ोर्सफुली या कोई मेरे पे हावी होकर मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो जो मेरा मन करता है, जो मुझे लगता है कि सही है, मैं वही काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी है, तो आप भी इन चीज़ों पे अपनी लाइफ में ध्यान रखें कि कोई भी टॉक्सिक रिलेशन या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उनको नो बोलना सीखें। और जिनको ये मेरी वीडियो पसंद आए, वो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को अब ग्रो करना ज़रूरी है। और सितारा को भी ये है कि अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं, तो प्लीज़ आपको भी यही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें सारी बहुत ही इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या। ये सब लोग टॉक्सिक होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से आके आपके माइंड के साथ खेलते हैं। अब आप पे प्रेशर बनाते हैं, आपको मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। अगर मैं इतनी सुकून से ज़िंदगी जी पाती कि मेरे को प्रॉब्लम्स ना होती, पैसे आ रहे होते, तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती, ना कि मैं इधर उधर अपने आप को अपसेट कर लेती लोगों के लिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। अब मैंने सीख लिया है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। हाँ, ज़रूरतमंद की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको जानता है या नहीं जानता, उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। मेरा सितारा के साथ और कोई नहीं था, सिर्फ मैं देखती थी कि ये भी मेरी तरीके से, मैं भी सितारा की तरह बहुत इनोसेंट थी, समझ ही नहीं आती थी। सब लोग मुझे जैसे कहते थे मैं कर लेती थी, और नतीजे मैंने इतने बुरे और भयानक बर्दाश्त करे हैं कि बिल्कुल मैं डाउन हो गई थी। अब मैं फिर अपने आप को मैंने खड़ा किया, अभी भी मैं कर रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रगल बहुत मुश्किल है। तो आपको एक बहुत अच्छी की मिल गई है, तो आपको उसको संभाल के रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये अप्स डाउन तो लाइफ में चलते रहते हैं, कब अप है कब है डाउन, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी के लेसन हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आपको एडवाइस किया है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगी, तो देखना थोड़ी दिन आपको लगेगा अजीब, लेकिन आप एक दिन कहेंगी कि मुझे किसी ने सही सलाह दी थी। क्योंकि बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कुछ हो जाता है, आप टेंशन ले लेती हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपके बच्चों को, आपके घर को संभालने कोई नहीं आएगा। थैंक यू।